बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया है कि आप हमें ये बताएं कि यूके के अंदर बिल्स का क्या हिसाब किताब है। यानी कि यूके के अंदर एक घर का पानी, बिजली, गैस और इंटरनेट वगैरह का बिल कितना होता है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। ये वॉक एंड टॉक वीडियो है। तो जो बिल्स होते हैं यूके में, वो पाकिस्तान या बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी कि उसी तरह पानी, बिजली और गैस और इंटरनेट वगैरह के बिल होते हैं जिस तरह यहाँ पर है। लेकिन एक जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर एक बिल होता है जिसको हम कहते हैं काउंसिल टैक्स बिल। तो जो लोग साउथ एशियन ओरिजिन के होते हैं उनको आम तौर पर समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ का बिल है, क्योंकि हम पानी या बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अगेंस्ट बिल आता है, तो वो समझ आती है हमें कि ये किस चीज़ का, कि हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम बिल दे रहे हैं। लेकिन कौंसल टैक्स बिल क्या चीज़ है, लेकिन इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाकी बिल्स। तो सबसे पहले आपका जो बिल आ जाता है वो आ जाता है पानी का बिल। साउथ एशियन कंट्रीज़ में और यूके में फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ जो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ पर पानी ज़रा नज़दीक होता है ज़मीन से, वहाँ पर बोरिंग करके तो पानी निकाल लिया जाता है ज़मीन से। तो इस तरह से आपको अलग से पानी का कनेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ एरियाज़ के अंदर। तो फिर क्योंकि आप पानी का कनेक्शन नहीं लगवाते तो आपको पानी का बिल भी नहीं आता। लेकिन यूके के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पानी का कनेक्शन लगवाना पड़ेगा, बल्कि हर प्रॉपर्टी में होता ही है, और आपको ज़ाहिर है कि फिर बिल भी देना पड़ेगा। पानी के बाद जो दूसरा बिल आ जाता है वो है बिजली का बिल। बिजली का बिल भी जिस तरह हम पाकिस्तान में देते हैं यहाँ पर भी हमें देना पड़ेगा। बस एक मिसकंसेप्शन ये थी कि किसी ने मुझे एक दफ़ा ये कहा था कि मैंने सुना है कि यूके के अंदर बिजली फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजली फ्री नहीं है, यहाँ पर आपको बिजली का बिल देना होगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती और बिजली आपको 24 घंटे बराबर मिलेगी। तो बिजली के बिल के बाद आ जाता है हमारा गैस का बिल। गैस का बिल भी एक इम्पॉर्टेंट बिल है, और ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो लोग साउथ एशियन ओरिजिन के होते हैं वो कुकिंग ज़्यादा करते हैं। यानी कि उनको करीज़ वगैरह बनानी होती है, रोटियां बनानी होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास गैस का कनेक्शन हो। इसके अलावा गैस का कनेक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो यहाँ पर हीटिंग सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम, वो आम तौर पर गैस पर होता है। वैसे तो सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम बिजली पर भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम गैस पर ही होता है। तो इसलिए गैस का कनेक्शन ज़रूरी है और ज़ाहिर है कि आपको वो भी लगवाना पड़ेगा। उसके बाद जो चौथा बिल आपका आ जाता है वो है इंटरनेट का बिल। इंटरनेट भी आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, और लोग जो हैं जब तक सोशल मीडिया ना यूज़ करें या वीडियोज़ ना देख लें इंटरनेट पर तो उनको सांस नहीं आता। तो ये भी एक ज़रूरी है, इसका कनेक्शन भी ज़रूरी है। तो अगर हम इन चारों बिल्स को जमा कर लें, बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट, तो ये अगर आप एक फैमिली के साथ यहाँ पर मूव होते हैं तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका बिल तकरीबन 150 पाउंड से 200 पाउंड होगा। यानी कि ये चारों बिल्स, बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट, ये होंगे तकरीबन 150 पाउंड से 200 पाउंड के दरमियान। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक और बिल भी वसूल किया जाता है जिसको हम काउंसिल टैक्स बिल कहते हैं। तो ये काउंसिल टैक्स बिल क्या चीज़ है? तो
आप ये समझ लें कि कौंसल टैक्स बिल हर घर से वसूल किया जाता है, चाहे आप किराएदार हैं या आप मालिक मकान हैं। अगर आपने एक प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया हुआ है तो आपको कौंसल टैक्स बिल देना होगा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि कौंसल टैक्स बिल कूड़ा उठवाई का बिल है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो हर घर को 2-2 बिन्स दे देती है, जिसमें लोग अपना कूड़ा करकट फेंकते रहते हैं और एक हफ्ते के बाद आकर वो बिन्स को कलेक्ट करके ले जाती है। तो लोग ये समझते हैं कि कौंसल टैक्स बिल कूड़ा उठवाई का बिल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोकल गवर्नमेंट को अपनी डे टू डे ड्यूटीज़ चलाने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, जिसको वो कौंसल टैक्स बिल के ज़रिए पूरा करने की कोशिश करती है। तो इसलिए कौंसल टैक्स बिल वसूल किया जाता है, रिगार्डलेस कि आप मालिक मकान हैं या किराए पे रहते हैं। इफ़ यू आर ऑक्यूपाइंग अ प्रॉपर्टी देन यू विल हैव टू पे कौंसल टैक्स बिल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कौंसल टैक्स बिल होता कितना है। अगर आप एक छोटे मकान में रहते हैं, एक दरमियाने साइज़ के मकान में रहते हैं, 2 या 3 बेडरूम हाउस के अंदर, तो उसका कौंसल टैक्स बिल तकरीबन 110 पाउंड से 130 पाउंड के दरमियान हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द कौंसल कि आप किस कौंसल में रह रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, तो उस हिसाब से आपका कौंसल टैक्स बिल होता है। प्रॉपर्टी के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं यही एज्यूम करूँगा कि आप 2 या 3 बेडरूम हाउस के अंदर रह रहे हैं। तो अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि आपका कौंसल टैक्स बिल 120 पाउंड है, तो फिर अगर हम इन पाँचों बिल्स को अगर जमा कर लें, बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट और कौंसल टैक्स बिल, तो ये तकरीबन 270 पाउंड से लेकर 320 पाउंड तक बनता है, जो कि आपका माहाना बिल होगा।